फ्रांस की एक ऐसी लड़की जिसे जिंदा जला दिया गया और फिर 25 साल बाद उस लड़की को अदालत ने बेगुनाह साबित कर दिया। आज हम आपको सुनाएंगे फ्रांस के एक किसान की बेटी जोन ऑफ आर्क की कहानी, जिसे इतिहास ने अमर कर दिया। 6 जनवरी 1412 ईस्वी को फ्रांस के एक गांव डोमरमी में एक लड़की का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है जोन ऑफ आर्क। गांव के जीवन की तरह ही जोन का भी पालन पोषण हुआ। न पढ़ी लिखी न अमीर, एक किसान परिवार में पैदा हुई जोन बचपन से ही धार्मिक थी। सभी बच्चों के साथ साथ जोन भी बड़ी होती गई। उस समय फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध चल रहा था और ये कोई मामूली सा युद्ध नहीं था। इस युद्ध को इतिहास में 100 Years of War यानी 100 साल का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये युद्ध 1337 से 1453 तक लगभग 116 वर्षों तक रुक रुक कर चलता रहा। फ्रांस इंग्लैंड से बुरी तरह हार रहा था। हर किसी ने ये मान लिया था कि फ्रांस का पतन अब निश्चित है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जोन जब 13 साल की थी तब उसने कहा था कि मुझे ईश्वर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसने कहा, मुझे 3 पवित्र आत्माओं के दर्शन हुए, संत माइकल, संत कैथरीन और संत मार्गरेट। उसने फिर कहा, मुझे कहा गया है फ्रांस को बचा लो, इंग्लैंड को यहां से निकाल फेंको और राजकुमार चार्ल्स को राजा बनाओ। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, जोन पागल हो गई है, लेकिन जोन को अपने आप पर पूरा भरोसा था। इसी तरह 4 साल और बीत गए। अब जोन ने इरादा किया कि वो खुद राजा से जाकर मिलेगी। उसने अपना रूप बदला और एक मर्द का रूप धारण कर महल की ओर चली गई। रस्ते में उसे मौत का भी खतरा था, लेकिन उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि ईश्वर उसके साथ है। आखिर कई दिनों की सफर के बाद जोन राजा के पास पहुंच जाती है। फिर उसने अपने असली रूप यानी लड़की की तरह राजा से मिलना चाहा। राजा को जब पता चला कि एक लड़की उससे मिलने आई है और वो अजीब बातें करती है, तो राजा ने उसे परखने के लिए एक योजना बनाई और सभी मंत्रियों के पास जाकर बैठ गए। जब जोन दरबार में आई तो वो सीधा मंत्रियों के समूह में बैठे राजा के पास चली गई, जबकि उसने राजा को पहले कभी नहीं देखा था। उसने राजा को भी वो बात बताई कि उसे ईश्वर की आवाज़ें सुनाई दी हैं। राजा को जब उसके बातों से तसल्ली हो गई तो राजा ने उसके हिम्मत को देखकर उसे एक सेना का लीडर बना दिया। इस समय तक जोन केवल 17 साल की ही थी। सबने कहा कि ये लड़की अब पूरी तरह राजा को बर्बाद कर देगी। अब आता है युद्ध का दिन। ऑरलियन फ्रांस का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। अगर यह शहर गिर जाता तो फ्रांस समाप्त हो जाता। जोन ने युद्ध का नेतृत्व किया। वह सबसे आगे लड़ती, घायल होने के बाद भी पीछे न हटी। सैनिकों का हौसला बढ़ाया। 27 जुलाई 1429 ईस्वी को फ्रांस ने ऑरलियन जीत लिया। यह जीत फ्रांस के इतिहास का मोड़ था। जोन का अगला लक्ष्य था राजकुमार चार्ल्स को राजा बनवाना। वह सेना को लेकर रीम्स पहुंची। वहीं चार्ल्स सप्तम का राज्याभिषेक हुआ। जोन का मिशन पूरा हुआ, लेकिन कहते हैं ना, जब आप कामयाब होने लगते हैं, जब आप तरक्की पर चलने लगते हैं, तो दुश्मन अपने घर में ही पैदा हो जाते हैं। अब जोन को इंग्लैंड वालों से नहीं, फ्रांस के लोगों से ही खतरा था, लेकिन इस बात से जोन अनजान थी। सन 1430 ईस्वी में कॉम्पियन नाम की एक जगह पर जोन को पकड़ लिया गया। सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि उसे फ्रांस के ही बर्गंडियन गुट ने पकड़ा। फिर उसे पैसों के बदले इंग्लैंड को सौंप दिया गया। राजा चार्ल्स ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। जिस लड़की ने फ्रांस को बचाया, फ्रांस उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। जोन पर धार्मिक अदालत में मुकदमा चला। उस पर आरोप लगाए गए, जादू टोना करती है, धर्म के खिलाफ कार्य करती है, पुरुषों जैसे कपड़े पहनती है। लेकिन वास्तविक अपराध क्या था? यही ना कि एक औरत का शक्तिशाली होना। उसे महीनों तक जेल में रखा गया, मानसिक यातनाएं दी गईं। 30 मई 1431 ईस्वी को 19 वर्ष की आयु में जोन ऑफ आर्क को जिंदा जला दिया गया। मरते समय उसने कहा, हे ईश्वर, मैं अपनी आत्मा तुम्हें सौंपती हूं। 25 वर्षों बाद चर्च ने माना जोन निर्दोष थी, मुकदमा झूठा था। 1920 में उसे संत घोषित किया गया। आज जोन ऑफ आर्क फ्रांस की राष्ट्रीय नायिका है, साहस की प्रतीक है, विश्वास और बलिदान की मिसाल है। उसका जीवन सिखाता है, उम्र छोटी हो सकती है, साधन कम हो सकते हैं, लेकिन हौसला बड़ा हो तो इतिहास बदला जा सकता है। कैसी लगी आपको जोन ऑफ आर्क की कहानी?
हमें बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब और लाइक भी कर ही दीजिए।